गुड मॉर्निंग फैमिली। सारिका गुप्ता व्लॉग्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज सैटरडे है और सुबह हो चुकी है, अभी अभी मैं उठी हूँ। तो आज तो एग्ज़ाम्स का टेंशन नहीं है, तो आज घर की सफाई कर लेंगे। और काफ़ी सारे कपड़े पूरे वीक के मैंने रखे हुए, क्योंकि सुबह टाइम ही नहीं मिलता था वॉश करने का। तो आज वो सारा कुछ कर लेंगे, उसके बाद बनाएंगे कुछ बढ़िया सा खाना। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से मैं पहले घर की सफाई कर लूँगी, इसके बाद कपड़े वपड़े धो के घर का काम कंप्लीट करूँगी। वॉइस ओवर मैं बाद में दे रही हूँ, तो जब तक ये मैं काम सारा ख़त्म कर रही हूँ तब तक आपसे कुछ बातें कर लेते हैं। आप लोग देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों के व्लॉग्स में मैं दिखा रही हूँ, पापा आते हैं, भाई आते हैं, सबके लिए खाना बनता है। जबकि पहले के व्लॉग्स में मैंने बताया है कि सिर्फ हम और आदि ही यहाँ रहते और कोई हमारे पास आता नहीं है। तो हाँ फ्रेंड्स, हम लोग अकेले ही रहते हैं, मैं और मेरा बेटा आदि। अभी कुछ दिनों से पापा के ऑफिस में कुछ रेनोवेशन हो रहा है और कुछ एक्स्ट्रा काम है, जिसके लिए कारपेंटर वगैरह वहाँ काम कर रहे हैं, तो इसीलिए पापा बेलेघाटा आ जाते हैं ऑफिस में। और ऑफिस के पास ही घर है, तो इसीलिए पापा काफ़ी सारा सब्जी, नॉन वेज, मिठाइयाँ, ये सब कुछ ख़रीद के भी लाते हैं और हम लोग सब मिलके एक साथ लंच कर लेते हैं। कुछ दिनों के लिए ही शायद पापा आए और उसके बाद फिर नहीं आएंगे। तो पापा आते हैं तो नॉन वेज वगैरह बन रहा होता है, तो भाई लोग भी खा लेते हैं। और वरना जनरली तो बस कभी कभार विश्व दादा, जो कि मेरे फ्रेंड हैं, फ्रेंड कहिए या मेरे बड़े भैया कहिए, वो आ जाते हैं कभी कभार। या फिर मेरा छोटा भाई जो है मोलू, जिसकी शादी हुई, वो कभी कभार मिलने आ जाता है। बाकी तो फैमिली के सब बस विश्वकर्मा पूजा के दौरान ही माँ, भाभी, ये लोग सब साल में एक बार ही आते हैं बेलेघाटा, ऐसे कोई नहीं आता। तो हम लोग अकेले ही रहते हैं। तो कुछ इस तरह से घर का झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया। देखिए, सैटरडे संडेज़ को, वीकेंड्स को सब सोचते हैं कि छुट्टी का दिन है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो काम और डबल होता है। घर पे घर की सफाई करना और जो सब के लिए बाकी काम के लिए नहीं हो पाता है वीकडेज़ में, वीकेंड में वो सारा काम करना होता है। तो इस तरह से घर का झाड़ू पोछा तो कंप्लीट हो गया। चलिए आप देखिए, घर की सफाई हो गई। पुराना घर है, इसलिए साफ़ होने के बाद भी वो ऐसा ही दिखता है, लेकिन जितना हो सके उतनी सफाई हम कर लेते हैं। तो चलिए अब बारी है कपड़ों की। कपड़े धो लूँ, फिर मैं फ़्रेश होके नहा धो के आती हूँ, फिर बातें करेंगे। ये देखिए, इतने सारे कपड़े, ये सारे हैं बाहर जाने वाले और ये है घर में पहनने वाले सारे कपड़े, बेडशीट, सब कुछ। मतलब 2 बाल्टी कपड़ा था जो मैं धोते धोते तो थक गई। एग्ज़ाम्स के वजह से इतना इकट्ठा हो गया, अदरवाइज़ तो रोज़ के कपड़े रोज़ ही धो लेती हूँ। लेकिन एग्ज़ाम्स के दिनों में पढ़ाई लिखाई का टेंशन रहता है, तो पढ़ाई में टाइम देना ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो ये सारा काम सुबह नहीं हो पाता है। तो चलिए देखते रहिए, कपड़े सारे मैं जल्दी से धो लेती हूँ, उसके बाद आके आपसे फिर से बातें करते हैं। तो फ्रेंड्स, कपड़े सारे धुल गए, नहा धो के फ्रेश होके मैं आ गई और अब चलिए, थोड़ा थक भी गई हूँ। 2 बाल्टी कपड़े मैंने धोए हैं। पूरे वीक का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, ये एग्ज़ाम की वजह से इतने कपड़े इकट्ठे हो गए थे। एनीवेज, काम तो हो गया। अब चलिए एक बढ़िया चाय पी जाए और नाश्ता किया जाए। सिंपल रखा है, बस ब्रेड बटर है और ये बढ़िया सी चाय मेरी और आदि की। और आदि भी फ्रेश होके आ गया। और ये देखिए, ये देख रहा है सौरभ जोशी ब्लॉग्स। हर रोज़ देखता है। और इसके साथ साथ अब तो मुझे भी आदत हो गया है देखने का, तो मैं भी देख लेती हूँ। तो चलिए अब पी लेती हूँ चाय। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी आंटी आई थी, उन्होंने बताया कि कुछ बच्चे हैं छोटे छोटे जिन्हें कपड़ों की ज़रूरत है, और मैंने भी निकाल के रखे हुए थे अलग से ये सारे कपड़े आदि के जो छोटे हो गए हैं। तो ये सारा मैं दे दूँगी, एक एक सेट है। देखिए, अच्छे अच्छे कपड़े, क्योंकि पैंडमिक के वजह से 2 साल तो बच्चे सब घर पे ही रह गए, तो ये सारा छोटा हो गया है। ये देखिए, ये सारा दे दूँगी। चलिए, मुझे अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट किसी के काम आ जाएगा। तो ये सारा का सारा मैं
अभी भिजवा दूँगी। देखिए सारे अच्छे कपड़े हैं, एटलीस्ट किसी के काम आएंगे, ये बहुत खुशी की बात है। तो ये सारा बैग में भर लेती हूँ और पैक करके भेज देती हूँ आंटी के पास। मैगी बना रही हूँ और ये देखिए ये जो मैंने नेट लगाया हुआ है, ये नेट नहीं लगा जब लगा हुआ था तो देखिए इतना बड़ा बड़ा चूहा मेरे किचन के अंदर घुस जाता था। देखिए नेट के उस तरफ कैसे बैठा हुआ है, पूरा किचन गंदा कर देता था ये चूहा लोग। और अभी देखिए आराम से बैठा है, इसे डर भी नहीं लग रहा है कि मैं खींच रही हूँ इतने सामने से। एकदम मोटा वाला चूहा है। तो हर जगह इसीलिए मुझे नेट लगा के रखना पड़ता है घर में, चारों तरफ, गेट में, खिड़की में, यहाँ तक कि किचन में पानी जाने के लिए जो नीचे एरिया था वहाँ भी मैंने देखिए क्लोज़ कर दिया वाइट सीमेंट लगा के, क्योंकि यहाँ से भी चूहा घुस जाता था। तो अब किचन के फ्लोर पे पानी डालो तो फिर जाने का कोई जगह ही नहीं है। जो भी काम करना है सारा मैं सिंक में करती हूँ। इतनी मुसीबत होती थी इन चूहों के लिए। और देखिए ये चला गया। तो ये नेट लगाने के बाद मुझे रिलीफ है इन चूहों से। तो चलिए भाई के लिए मैगी बना के उसे दे आती हूँ, क्योंकि पापा ने तो खाना बनाने के लिए मना कर दिया आज फ़ोन करके। और भाई बेचारा वेट कर रहा था खिचड़ी के लिए, क्योंकि कल बोल के गया था कि दीदी खिचड़ी बनाना, और पापा ने कहा कि आज मत बनाओ खाना, तो मैंने बनाया नहीं खाना। और अभी मैं निकलने वाली हूँ बाज़ार आदि के लिए, ड्रेस खरीदने के लिए। उसका बर्थडे आ रहा है इसीलिए, क्योंकि फिर टाइम भी नहीं मिलता है। तो सोची कि जब आज फ्री हूँ तो जाके ले आऊँ, फिर तो मंडे से एग्ज़ाम रहेगा। तो अब भाई को भूख लगी है तो मैंने पूछा तो कहा उसने कि मैगी खा लूँगा, तो इसीलिए जल्दी से मैगी बना के उसे दे दूँ, फिर चलेंगे बाज़ार। तो फ्रेंड्स आंटी को दे आई वो आदि के कपड़े, भाई को मैगी भी दे के आ गई। और अब मैं जाऊंगी शॉपिंग के लिए। ज़्यादा कुछ लेना नहीं है, बस आदि का बर्थडे है तो उसके लिए कपड़ा ले लेंगे। और आदि भी रेडी ही है, उसे भूख लग गई थी तो वो मैगी खा रहा है, वो भी क्योंकि मामू के लिए मैगी बना है। तो बस ये मैगी खा ले और फिर हम लोग निकलेंगे। तो आते हैं मार्केट से, फिर दिखाएंगे आपको क्या क्या हमने ख़रीदा। जाना तो वही बड़ा बाज़ार मार्केट है, और जिसकी ब्लॉगिंग मैंने पहले भी कर रखी है, तो बड़ा बाज़ार कैसा है क्या है वो तो आपको मैंने दिखा ही दिया है। फिर भी अगर कुछ समझ में आएगा तो क्लिप्स दिखाऊंगी, अदरवाइज़ वापस आते हैं और फिर दिखाएंगे क्या क्या लेके आए हम लोग। फ्रेंड्स देखिए ये हमने कुल्फ़ी खाया बाज़ार में, और बहुत ज़्यादा थक गए हैं हम दोनों। तो क्या क्या ख़रीदा वो हम लोग आपको दिखाते हैं कल के ब्लॉग में। बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं फिर से नए ब्लॉग में।